पुस्तक का नाम नेत्र रोगों की चिकित्सा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। अनेक वस्तुओं को एक साथ ही देखने का प्रयत्न करने से नेत्रों की कोमल शिराओं पर जोर पड़ता है। एक ही वस्तु को गड़ा गड़ा कर समूची देखने की कोशिश से भी काफी जोर रहता है। अनजानी वस्तु को देखने और अरुचिकर तथा कठिन विषयों को पढ़ने से आंख पर जोर पड़ता है। आंख दुख आने पर उसका उचित इलाज न हो, उसमें ऐरे गैरे नथु खैरे सभी की दवाई डालने से, स्याही काजल मिर्च इत्यादि लग जाने से या तेज कास्टिक द्वारा शफाखानों में लापरवाही करने से अनेकों ने आंखें बेकार कर ली हैं। इसी प्रकार नेत्र में कोई विजातीय पदार्थ घुसकर, जैसे मच्छर, चींटी, रेल का कोयला, धूल के कण, फांस या कोई अन्य वस्तु नेत्र को बेकार कर देती है। जिस ओर सिर हो उसके विपरीत नेत्र घुमाने से नेत्रों पर जोर पड़ता है। जैसे सिर बाईं ओर झुका है और आप दाहिनी ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं, अथवा सिर झुकाए ही ऊपर की वस्तुओं को देखने की कोशिश करना दृष्टि विकार का कारण बनता है। धुंधले प्रकाश में जब आंखें अच्छी तरह न धुलती हों, पढ़ने लिखने से, आंखों के बहुत निकट कागज रखने से नेत्र बिगड़ते हैं। कसीदा या बहुत बारीक सिलाई हानिकारक है। दौड़ती गाड़ी, मोटर, ट्रैम या रेल में पढ़ना लिखना नेत्र पर तनाव डालता है। सभ्यता के इस युग में अनेकों व्यक्तियों ने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने की आदत से नेत्र ज्योति मंद की है। बिजली की चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी हानिकारक सिद्ध हुई है। अपुष्टिकर भोजन, घी, दूध की कमी, शाक तरकारियों को भून भून कर खाना, विटामिन की न्यूनता, भय, चिंता एवं शारीरिक कष्ट, ब्रह्मचर्य का अभाव, अधिक स्त्री प्रसंग से नेत्र बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आंख और मस्तिष्क का संबंध। मनुष्य के नेत्र तथा मस्तिष्क दोनों की स्वाभाविक कार्य प्रणाली नाक और कान की भांति स्वयं अपने आप होती है, किंतु देखने की कलात्मक क्रिया में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग रहता है। फोटोग्राफी के कैमरे की भांति नेत्र नाना वस्तुओं के आकार अंकित करते हैं। मस्तिष्क उन आकारों को विवेक द्वारा समझता है। आंख और मस्तिष्क का कार्य अर्थात देखने और समझने का कार्य जब बिना किसी प्रयत्न के स्वाभाविक रीति से अपने आप होता है, तब दृष्टि विकार रहित कही जाती है। निर्दोष आंखें दूर या पास की वस्तुओं के चारों ओर अपना दृष्टि बिंदु डालती हैं और मस्तिष्क नेत्र के आकारों को सही सही समझा देता है। किंतु जब दृष्टि एकाग्रता या फोकस करने की शक्ति नष्ट हो जाती है या मस्तिष्क किसी कारण से थक जाता है कि यह फोकस करने की शक्ति ही विकृत रहती है और रोगों में दूर या पास दृष्टि एकाग्र करने की शक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। या यूं कहिए कि आंख के कैमरे में आगे पीछे करके भिन्न भिन्न दूरियों पर दृष्टि एकाग्र करने की शक्ति लाती रहती है। इसी से भोंगापन भी उत्पन्न होता है।
दृष्टि बिंदु केंद्रीकरण की शक्ति का नष्ट होना एक प्रकार की थकान पर निर्भर है। जब किसी कार्य से मस्तिष्क पर जोर पड़ने से मस्तिष्क पर भी थकान होती है। दोनों परस्पर अन्योनाश्रित हैं। जब मस्तिष्क तथा नेत्र दोनों पर ही मात्रा से अधिक जोर पड़ता है, तब केंद्रीकरण की शक्ति का ह्रास प्रारंभ होता है। मस्तिष्क के थकान के ये कारण हो सकते हैं: अधिक पढ़ना लिखना, चिंता, परेशानी, शोरगुल, डर, अपरिचित शब्दों का सुनना, अनिद्रा, रोषपूर्ण कल्पनाएं, हिसाब किताब। नेत्रों के थकान के ये कारण हैं: अपरिचित वस्तुओं, नक्शों, छायाचित्रों को देखना, रात्रि में चलती गाड़ी में पढ़ना, दृष्टि गड़ाए रखना, एक बिंदु पर 1 सेकंड से अधिक देर तक देखने से भी केंद्रीकरण की शक्ति नष्ट होती है। दृष्टि संबंधी मुख्य रोगों के लक्षण। नेत्र में उत्पन्न होने वाले रोग आयुर्वेद के मत से 76 हैं। ये समस्त रोग नेत्र के भिन्न भिन्न हिस्सों में हो सकते हैं। नेत्र रोगों की चिकित्सा करने से पूर्व यह समझ लीजिए कि हमारी आंख 2 फिरने वाली गोल वस्तुएं हैं, जिनके मध्य में छेद व काले पंचभूतों से बना जुगनू और अग्नि की वेनगारी के समान गोला होता है। इस नेत्र रूपी अर्ध बिंदु की 3 तह होती हैं: बाहर की तह, बीच की तह, अंदर की तह। बाहर की तह श्वेत व चमकदार होती है। केवल मध्य में छेद होता है, जिसमें होकर प्रकाश आता है। बीच की तह की सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो रक्त को नेत्रों में लाती हैं। हीरे के ठीक पीछे पुतली होती है। तीसरी आंतरिक तह बहुत पतली है तथा बाह्य पदार्थों का अक्स उस पर पड़ता है। वह भी रक्तवाहिनी सूक्ष्म नाड़ी का एक भाग ही है। यदि यह विनष्ट हो जाए तो दृष्टि लोप हो जाती है। प्रकाश की किरणें हीरे में होकर आती हैं, गोलाकार बिंदु के पास टकराती हैं और केवल बीच की किरणें नेत्रों में प्रविष्ट होती हैं। यह किरणें अंदर जाकर मस्तिष्क में सूक्ष्म नाड़ी द्वारा पहुंचती हैं और पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। इस क्रिया में बाधा पड़ने से नेत्र रोग होते हैं। अनेक व्यक्ति यह नहीं समझते कि आंखों की खराबी, कमजोरी और दृष्टि दोष भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं। आंखों की कमजोरी व खराबी शरीर की निर्बलता से हो सकती है। दृष्टि दोष पृथक पृथक कारणों से होता है। दृष्टि दोष का एक कारण है नेत्रों की मांसपेशियों और नसों का कड़ा या सख्त हो जाना। कड़ेपन से कम हरकत होती है और ठीक ठीक देखने के लिए नेत्र के जिन हिस्सों को घटना बढ़ना चाहिए, यह परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ठीक ठीक नहीं पड़ता। दूर दृष्टि और समीप दृष्टि ये दृष्टि दोष हैं। मोतियाबिंद, ग्लाउकोमा, इरिटिस आदि आंख की बीमारियां हैं। शास्त्रकारों ने दृष्टि के रोग 12 कहे हैं। प्रथम पर्दे में तिमिर, दूसरे पर्दे में तिमिर, तीसरे में तिमिर, चौथे में दोष,
लिंगनाश, काच, पित्त, विद्गत दृष्टि, श्लेम विद्गत दृष्टि, धूमदर्शी, वसजाड्य, नकुलाद्य, गंभीरिका। यहाँ पर कुछ मुख्य रोगों का विवेचन किया जाता है। मायोपिया, दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती। हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, यद्यपि दूर की चीजें साफ दिखती हैं। यह रोग वृद्ध तथा युवक दोनों को ही होता है। जब यह केवल बूढ़ों को होता है तो इसे प्रेस्बायोपिया कहते हैं। ऑस्टिमैजिम, इसमें नेत्रों के चारों ओर की मांसपेशियों में बराबर तनाव नहीं पड़ता। पेशियां सख्त हो जाती हैं, उनमें लोच नहीं रह जाती, इसलिए देखने में अड़चन पड़ती है। स्ट्रैबिस्मस में स्थायनिक दुर्बलता के कारण मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। मोतियाबिंद में आंख पर एक प्रकार का कांच सा जमा हो जाता है, जिससे रोशनी भीतर नहीं पहुंचती और मनुष्य अंधा हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग में रंगों की पहचान ठीक नहीं होती। नाइट ब्लाइंडनेस में रात को तिमिर सा छा जाता है तथा कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पड़ता। कभी कभी रेटिना का बंधन ढीला पड़ जाता है और वह अपने स्थान से हट जाती है। आंख में चोट से प्रायः ऐसा होता है। इसे डिटैचमेंट ऑफ रेटिना कहते हैं। आंख के ताल का दबाव बढ़ जाने से ग्लाउकोमा रोग होता है। आंख भीतर को बैठ जाती है और पीड़ा से अधिक होती है। यह रोग चारों पर्दों में विशिष्ट वायु से उत्पन्न होता है। बाणभट्ट कहता है कि इस रोग में वायु दृष्टि की नसों को संकोच लाती है। वस्तुतः दृष्टि मंडल अंदर को बैठ जाता है। इसके लक्षण आयुर्वेद की गंभीरता से मिलते हैं। आंख के काले भाग में प्रदाह होने को इरिटिस रोग कहते हैं। नेत्र की प्राकृतिक चिकित्सा। नेत्र सुधारने के इच्छुक को बड़ी सावधानी से नेत्र खराब हो जाने के कारणों को तुरंत दूर करना चाहिए। प्रत्येक कारण को स्वतंत्र रूप से लीजिए और उसके निवारण में प्राणपण से चेष्टा कीजिए। नेत्रों के बिगड़ने के मुख्यतः 3 कारण बतलाए गए हैं: दूषित भोजन, मस्तिष्क तथा नेत्रों का तनाव, नेत्रों में यथेष्ट रक्त न पहुंचना। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत दिमाग और नेत्रों के ठीलेपन पर अत्यधिक जोर डालते हैं। फल, दूध तथा उपवास द्वारा दृष्टि दोष का परिहार करते हैं। जो व्यक्ति स्नायु मंडल के विकार तथा गर्दन की खराबी से दृष्टि दोष होना मानते हैं, वे रीढ़ का ही उपचार करते हैं। कुछ व्यक्ति समझते हैं कि हमें चश्मा मिल गया तो बस नेत्र विकार ठीक हुआ। ऐनक कृत्रिम साधन है जो कुछ दिनों के लिए, जब तक नेत्र ठीक न हो, काम में लाया जा सकता है। जो सदा सर्वदा चश्मे की सहायता से रहना पसंद करते हैं, वे भारी भूल करते हैं। चश्मे का प्रयोग करने वालों में से 100 में 90 का दृष्टि विकार बढ़ता है। नेत्र ज्योति क्रमशः क्षीण होती है। उन्हें बार बार चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ता है। चश्मा
झूठा मित्र है। इससे दृष्टि में अनेक रोग और उत्पन्न हो जाते हैं। यदि अल्प दृष्टि वाले रोगियों को यह प्रतीत हो जाए कि चश्मा लगाने से उल्टे नेत्र सदा के लिए कमजोर हो जाएंगे और सुधार की रही सही आशा भी न रहेगी, तो वे चश्मा छोड़कर अवश्य ही स्वाभाविक उपचारों की ओर अग्रसर होंगे।